इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में आज नारी आक्रोश मशाल यात्रा निकाली जा रही है। नारी शक्ति वंदन बिल के समर्थन में भाजपा की रैली निकाली जा रही है। लोक भवन से अटल चौक तक निकलेगी यात्रा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस रैली में रहेंगे शामिल। पंकज चौधरी सहित कई अन्य नेता होंगे मौजूद। हजरतगंज क्षेत्र से दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन, आपातकालीन सेवाओं को रहेगी छूट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में भाजपा द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि संशोधन बिल के समर्थन में नारी आक्रोश मशाल यात्रा जो है निकाली जाएगी। ये यात्रा लोक भवन से शुरू होकर अटल चौक तक जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, 7 प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और साथ ही महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम के चलते हजरतगंज और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को इस दौरान पूरी तरह छूट दी जाएगी ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित ना हो सके। आपको बता दें, लखनऊ में भाजपा द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम यानी कि संशोधन बिल के समर्थन में नारी आक्रोश मशाल यात्रा जो है आज निकाली जाएगी। ये यात्रा लोक भवन से शुरू होकर अटल चौक तक जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ ही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक शामिल होंगे। कार्यक्रम के चलते हजरतगंज और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू होगा। हालांकि सेवाओं को इस दौरान पूरी तरह छूट दी जाएगी ताकि आपको बता दें, लखनऊ में आज भाजपा द्वारा नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के समर्थन में नारी आक्रोश मशाल यात्रा निकाली जाएगी। ये यात्रा लोक भवन से शुरू होकर अटल चौक तक जाएगी। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इस यात्रा में शामिल होंगे। कार्यक्रम के चलते हजरतगंज और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। हालांकि आपातकालीन सेवाओं को इस दौरान पूरी तरह छूट दी जाएगी ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हो सके। आपको बता दें, इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज इस यात्रा में शामिल होंगे। और आपको बता दें, कार्यक्रम के चलते हजरतगंज और आसपास के क्षेत्रों में दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू कर दिया जाएगा। हालांकि जो आपातकालीन सेवाएं हैं इस दौरान पूरी तरह छूट दी जाएगी। और इस खबर पर अधिक जानकारी साझा करने के लिए रजनीश पांडे, स्टेट हेड यूपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, लखनऊ में आज बीजेपी की नारी आक्रोश मशाल यात्रा निकलने वाली है, तो फिलहाल किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं और लोक भवन से अटल चौक तक इस रूट पर क्या सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज जो खबर है चारू, मैं बता दूं कि दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में है। खबर ये बड़ी है क्योंकि मुख्यमंत्री को Z+ की सिक्योरिटी मिली है, Z श्रेणी की सिक्योरिटी दोनों डिप्टी सीएम को मिली है। जाहिर तौर पे सिक्योरिटी के हिसाब से जो लोगों का रेड बुक होता है वो फॉलो किया जाएगा। खबर यह है कि विपक्ष को घेरने की पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन के लोग मैदान में है। एक बड़ी मैसेज जाएगी जब दोनों डिप्टी सीएम मैदान में होंगे और मशाल जुलूस लेके सड़कों पे उतरेंगे, लोगों को बताने का काम करेंगे कि देखिए विपक्ष महिलाओं के प्रति क्या सोच रखता है। जो आपने खबर में बताया ही कि डाइवर्जन है, जाहिर तौर पे लखनऊ वालों की आदत हो गई है कि जब किसी भी रास्ते से भी वीआईपी जाता है तो उसका
प्रोटोकॉल क्या होता है, मैंने बता ही दिया कि जेड श्रेणी की सिक्योरिटी है, तो सब फॉलो किया जाएगा। खबर बड़ी यह है कि आज 3 दिग्गज मैदान में होंगे विपक्ष की घेराबंदी के लिए। जी, और जैसा कि देखा जा रहा है हजरतगंज जैसे व्यस्त इलाके में दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू होना है, तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ने वाला है और इसको लेकर आम जनता के लिए क्या कुछ अन्य तैयारियां हैं ताकि उनको कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े? लखनऊ वासियों की आदत हो गई, क्योंकि यहाँ हर एक रूट पे चूंकि सीएम यहीं रहते हैं, डिप्टी सीएम यहीं रहते हैं, राज्यपाल महोदया यहीं रहती है, डायवर्जन है, गर्मी का मौसम है, जाहिर तौर पर थोड़ा सा परेशानी होगी। पुलिस उसको हैंडल करेगी, हमेशा से यहाँ होता रहा है। मुख्यमंत्री आज मैदान में है विपक्ष को घेरने के लिए, और हमारे पास जो भी खबर होगी सबसे पहले इंडिया वाइज के दर्शकों को अपडेट कराया जाएगा। धन्यवाद जी, खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर पश्चिम बंगाल में। आज बंगाल में 15 बूथों पर रीपोलिंग होगी, जहां 2 सीटों के 15 बूथों पर रीपोलिंग होगी। चुनाव आयोग ने बंगाल में रीपोलिंग के आदेश दिए हैं। मगराहट पश्चिम में 11 बूथों पर फिर से वोटिंग। डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्रों में 4 बूथों पर वोटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने कुछ मतदान केंद्रों पर अनियमितताओं के चलते दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। आज राज्य की 2 सीटों के कुल 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। इनमें मगराहट पश्चिम क्षेत्र के 11 बूथ शामिल है, जहां मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठे हैं। इसके अलावा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर भी फिर से वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया है, ताकि मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल सके। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने कुछ मतदान केंद्रों पर अनियमितताओं के चलते दोबारा मतदान कराने का फैसला लिया है। आज राज्य की 2 सीटों के कुल 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। इनमें मगराहट पश्चिम क्षेत्र के 11 बूथ शामिल हैं, जहां मतदान प्रक्रिया पर सवाल उठे थे। इसके अलावा डायमंड हार्बर विधानसभा क्षेत्र के 4 बूथों पर भी फिर से वोट डाले जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ये कदम उठाया है, ताकि मतदाताओं को स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल सके। लखनऊ सीएम योगी ने की हाई लेवल मीटिंग। विभागों के साथ ही समीक्षा बैठक। 30 मई तक डी सिल्टिंग पूरी करने का आदेश। पेयजल और सिंचाई पर सख्त निर्देश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए 30 मई तक नालों की डी सिल्टिंग पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही पेयजल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा। सीएम ने कहा कि गर्मी के मौसम में आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की। वहीं बैठक में उन्होंने जल भराव की समस्या से निपटने के लिए 30 मई तक नालों की डी सिल्टिंग पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही पेयजल आपूर्ति और सिंचाई व्यवस्था को लेकर भी अधिकारियों को सतर्क रहने को कहा है। सीएम ने कहा कि गर्मी के मौसम में आम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और तय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। खबरों पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ में सफाई व्यवस्था पर सवाल, हर दिन जुर्माना फिर भी शहर में गंदगी। अप्रैल में कंपनी पर 25 लाख का फाइन, 650 करोड़ खर्च के बावजूद हाल बेहाल। निरीक्षण में रोज खुल रही लापरवाही, कूड़ा उठान और सफाई व्यवस्था बेपटरी। नगर निगम में जुर्माने का खेल उजागर। आपको बता दें, लखनऊ में सफाई व्यवस्था पर कई सवाल उठे हैं। हर दिन जुर्माना लगाया जा रहा है, फिर भी शहर में गंदगी देखने को मिल रही है। निरीक्षण में रोज लापरवाही के खुलासे हो रहे हैं। वहीं कूड़ा उठान और सफाई व्यवस्था बेपटरी देखी जा रही है। अप्रैल में कंपनी पर 25 लाख का फाइन और 650 करोड़ खर्च के बावजूद हाल बेहाल नजर आ रहा है। देहरादून में आज सीएम की समीक्षा बैठक, सीएम धामी लेंगे 6 विधानसभाओं का जायजा। सीएम घोषणाओं की प्रगति पर होगी चर्चा। यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चोपटा खाल, लैंसडाउन, कोटद्वार शामिल सचिवालय में होगी बैठक। विधायक और अधिकारी रहेंगे मौजूद। विकास कार्यों की स्थिति पर होगी समीक्षा। आपको बता दें, देहरादून में आज सीएम की बैठक रहने वाली है। सीएम धामी 6 विधानसभाओं का आज जायजा लेने वाले हैं। सीएम घोषणाओं की प्रगति पर चर्चा होगी, जहां यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चोपटा खाल, लैंसडाउन, कोटद्वार शामिल रहने वाले हैं। सचिवालय में ये बैठक होने जा रही है और विधायक और अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। अगली खबर, देहरादून में आज उत्तरकाशी दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी जाएंगे बड़कोट। क्षेत्र नगान गांव में करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। श्रीमद् भागवत कथा में लेंगे भाग। दोपहर 3 बजे निर्धारित है दौरा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे मुलाकात। धार्मिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रहेंगे शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर रहेंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार वे बड़कोट क्षेत्र के नगान गांव पहुंचेंगे, जहां विभिन्न स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। मुख्यमंत्री श्रीमद् भागवत कथा में भाग लेकर धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे और श्रद्धालुओं को संबोधित भी करेंगे। उनका ये दौरा दोपहर करीब 3 बजे निर्धारित है। इस दौरान वे स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याओं और विकास कार्यों की जानकारी भी लेंगे। आपको बता दें, दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है और सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। अगली खबर, कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे। हालांकि अपने बयान में खड़गे ने कहा है कि हमारे फैसले सोनिया गांधी लेती है। उनके बयान को लेकर बीजेपी ने उन्हें कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है, ताकि यहां तक कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने तक पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि फिलहाल सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे। अपने बयान में खड़गे ने यह भी कहा है कि हमारे फैसले सोनिया गांधी लेती हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का सवाल ही नहीं उठता है। ನಿರ್ಣಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಉದ್ಭವಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾವಣೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಥವಾ ನಾವು ಸೇರಿ ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಹಿಡಿತದೆ. ಅದು ನೋಡೋಣ. खड़गे के बयान से ये तो साफ हो गया है कि फिलहाल के लिए सिद्धारमैया ही सीएम रहेंगे, लेकिन उनके बयान को लेकर बीजेपी ने उन्हें कटघरे में खड़ा कर दिया है और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब अध्यक्ष खड़गे हैं तो सोनिया गांधी फैसला क्यों लेंगी। खड़गे जी ने साफ साफ कैंडिड तरीके से बता दिया कि पद पर तो मैं हूं, प्रेसिडेंट तो मैं हूं, पर पावर परिवार के पास है। क्योंकि कांग्रेस क्या है, पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी है, वो तो फैमिली रन इंस्टीट्यूशन है। ये तो स्पेशल पर्पस व्हीकल है एक परिवार का। तो पद पे चाहे अगर खड़गे जी हो भी, असली ताकत और पावर तो प्रथम परिवार के पास ही है। और जैसे प्रथम परिवार रिमोट से मनमोहन सिंह जी को चलाते थे, उसी प्रकार की व्यवस्था कहीं ना कहीं आज भी कांग्रेस में है कि खड़गे जी, बेचारे खड़गे जी एक कर्नाटका का फैसला भी नहीं ले पा रहे सोनिया जी से पूछे बिना। किस बात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को निर्णय लेने की क्षमता न हो तो ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष की क्या जरूरत है? अब वो कैसे अध्यक्ष हैं, कितने अध्यक्ष हैं, कितना उनको पावर है, जग जाहिर है। मेरे मुंह से हमको सुनना भी नहीं चाहिए। डेफिनेटली सोनिया इज सुपर सीएम, सोनिया इज अपर देन डेमोक्रेटिक सिस्टम, ऐसा पार्टी मानती है तो लेट देम डू देयर जॉब। लेकिन लोकतंत्र का ही मखौल है कि इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। खड़गे के इस बयान पर समाजवादी पार्टी ने भी आपत्ति जताई है। सपा प्रवक्ता आशुतोष वर्मा का कहना है कि कांग्रेस का पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी असली लड़ाई किससे है, खुद से या दूसरे दलों से। देखिए, कांग्रेस की कहानी कांग्रेस की जाने। कांग्रेस को अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा है कि वो किससे लड़ाई लड़ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है, वो इंडिया अलायंस से लड़ रही है, वो देश की क्षेत्रीय पार्टी से लड़ रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गाली देते हैं, बंगाल में जाके ममता जी को गाली देते हैं, उत्तर प्रदेश में आके कांग्रेस के सांसद जो है वो समाजवादी पार्टी पे गाली देते हैं। तो कांग्रेस अपनी स्थिति कहीं से क्लियर नहीं कर रही। तो टोटल कंफ्यूजन कांग्रेस के अंदर पैदा हुआ है। उसी का नतीजा है कि वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है। मामले के तूल पकड़ने के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा है कि मेरा ये कहना था कि हम तीनों मिलकर फैसला लेते हैं, लेकिन उनके बयान को गलत तरीके से पेश कर दिया गया है। नहीं, क्लैरिफिकेशन नहीं दूंगा। मैंने ये कहा कि जो रोज उठ के बदलाव इसका निर्णय हम तीनों मिलके लेंगे। मैं एज ए AICC प्रेसिडेंट और सोनिया गांधी जी एज ए CPP प्रेसिडेंट और LOP राहुल गांधी लीडर ऑफ द अपोजिशन। इसीलिए मैं हमेशा तीनों मिलके करते हैं बोलने में। जाहिर है कि सिद्धारमैया और DK शिव कुमार के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर शुरू हुई लड़ाई कर्नाटक की राजनीति का मुख्य मुद्दा बन चुकी है। पिछले साल नवंबर में जब कर्नाटक सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल का आधा समय पूरा किया तो यह विवाद और बढ़ गया। DK शिव कुमार के समर्थकों ने दिल्ली में डेरा डालकर पार्टी नेतृत्व से उनकी पदोन्नति की मांग की थी। शिव कुमार ने इस विवाद को और बढ़ाता हुआ यह दावा किया कि कर्नाटक चुनाव के दौरान सिद्धारमैया के साथ उनके बीच एक गुप्त समझौता हुआ था। फिलहाल खड़गे के बयान से साफ हो गया है कि सिद्धारमैया ही कर्नाटक के CM रहेंगे।
अगली खबर चंदौली जिले में बलुआ थाना क्षेत्र में मथेला नहर के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर अचानक फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने भी कार्रवाई की। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया और मौके पर ही पकड़ा गया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाश की पहचान शातिर हिस्ट्री शीटर मृत्युंजय कुशवाहा के रूप में हुई है, जो करीब 2 दर्जन आपराधिक मामलों में वांछित बताया गया है और कई जिलों में उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने उसके पास 2 चोरी के ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली और अवैध तमंचा बरामद किया है। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पुलिस हिरासत में उसका इलाज चल रहा है। आज बीती रात थानाध्यक्ष बलुआ को ये सूचना मिली कि 2 अपराधी चंदौली की तरफ से चोरी के ट्रैक्टर के साथ आ रहे हैं। इस सूचना पर थानाध्यक्ष बलुआ और उनकी टीम द्वारा मथेला नहर पुलिया के पास चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान उस ट्रैक्टर चालक पुलिस पार्टी पर चढ़ाने का प्रयास किए, किंतु पुलिस पार्टी द्वारा घेराबंदी की गई। अपने को घिरता देखकर बदमाश ट्रैक्टर छोड़ करके पुलिस पार्टी पर फायर करने लगे। पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, जिसके फलस्वरूप एक बदमाश के पैर में गोली लगी और गिर गया और उसका एक साथी बदमाश मौके से भागा, जिसके संबंध में आसपास के थानों को सूचना दी गई है। पकड़े गए बदमाश का नाम पता पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया उसका नाम मृत्युंजय कुशवाहा है, जो नंदगंज गाजीपुर का रहने वाला है। पूछताछ में उसने बताया कि इसके पूर्व भी कई आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहा है। इसके ऊपर करीब 2 दर्जन आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। मौके से 1 अदद तमंचा और कारतूस तथा 2 अदद चोरी के ट्रैक्टर और 1 ट्राली बरामद हुई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।